राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। देखिए, आप सभी लोग सोते हैं, नित्य प्रतिदिन कार्य करके रात को सबकी चाह होती है कि एक अच्छी सी नींद आ जाए। तो अच्छी सी नींद के लिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि सोने के भी कुछ नियम है। हमारे शास्त्रों में सोने संबंधित भी कुछ नियमों का बताया गया है। शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो, तो मैं सोने से संबंधित जो नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और आप भी जानिए, क्योंकि पहले जमाने में एक व्यक्ति कमाता था और पूरा परिवार खुशहाली से गाता था। लेकिन अब कमाने वाले हजारों हैं, लेकिन फिर भी घर में खुशहाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम जो हमारे पूर्वज कहते गए हैं उनका नियमों का पालन करना हमने बंद किया है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उन नियमों का पालन करना यंग जनरेशन ने बंद कर दिया है। तो मैं आज आपको शास्त्रों में जो सोने के नियम है, शास्त्रों के अनुसार जो सोने के नियम है, जो शयन के नियम है, वो आपको बताने जा रही हूँ। कौन से शास्त्र में क्या बोला गया है, इस बात का विवरण भी मैं आप लोग के साथ जरूर और जरूर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जिस घर में कोई ना रहता हो, सूना घर हो, निर्जन घर हो, उस घर में कभी भी अकेले नहीं सोना चाहिए। साथ ही साथ शमशान घाट पे या फिर देव मंदिर में कभी नहीं सोना चाहिए। ऐसा आपको मिल जाएगा मनुस्मृति में। मनुस्मृति में कहा गया है कि कभी भी सूने घर में नहीं सोना चाहिए, अकेले नहीं सोना चाहिए। जो भी सूना घर हो बिल्कुल, उसमें कभी अकेले नहीं सोना चाहिए, शमशान घाट पे नहीं सोना चाहिए और देव मंदिर में भी नहीं सोना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति सो रहा होता है, उसको अचानक से हट के उठा देते हैं, तो ऐसा भी कदाचित नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र इसकी मनाही करते हैं। विष्णु पुराण में लिखा गया है, विष्णु स्मृति में, कि कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है उसको अचानक से नहीं जगाना चाहिए। और साथ जो विद्यार्थी है, नौकर है, द्वारपाल है, इनको छोटी नींद लेनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नींद नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सोना चाहिए। मतलब 6 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक होती है एक व्यक्ति के लिए, लेकिन 5 से 6 घंटे लोगों को सोना चाहिए। और हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। कभी भी आपको ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं पूरी डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से प्रारंभ होता है, क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे, तो उसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उस लिंक पे जाइए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उस वीडियो को, और आप भी देखिए। हमारे ऋषि मुनि भी बोलने गए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बोले गए कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना चाहिए। ये देवी भागवत में भी कहा गया है, आयुर्वेद में भी बोला गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी बोलते हैं, और हमारे देवी भागवत में भी ये लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके पद्म पुराण में आया है कि घर पे बिल्कुल भी अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए। किसी लोगों को मैंने देखा बिल्कुल अंधेरा कर लेंगे, बिल्कुल भी अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए। और एक विशेष बात, हमेशा अपने शरीर को धो के सोइए, मतलब अपना चेहरा धोइए, अपने पैरों को धोइए और सो जाइए। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग पैर को धोते हैं और गीले पैर ही सो जाते हैं। इससे आपकी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, इससे आपकी लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है और आपके घर पे दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आपको गीले पैर नहीं सोना है, अपने मुंह को एक सूखी तौलिया से और अपने पैरों को सूखी तौलिया से पोंछ के तब आराम से सोना है। और अपनी नाभि पे तेल लगाकर अवश्य सोइए। और एक विशेष बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी खाट कहते हैं चारपाई, हमारे गांव में खाटी कहते हैं तो मुझे खाटी याद रही, चारपाई टूटी नहीं होनी चाहिए या फिर बेड टूटा नहीं होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो दूध पिएंगे, रात को सोने से पहले इंसान दूध पीता है, दूध पीते के साथ ही सो जाओगे। दूध पीने के बाद भी आपको एक सिप, चाहे आप एक घूंट पानी पीजिए, लेकिन झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। भागवत में इसका खंडन किया गया है, भागवत में मनाही है कि टूटे पलंग पे नहीं सोना चाहिए। भागवत में ये भी बोला गया है कि झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप सोने जाएं तो विशेष ध्यान रखें कि चाहे एक घूंट पानी पी लीजिए, लेकिन पानी जरूर पीजिए। योग में ये बोला गया है कि आयुर्वेद में भी ये आता है कि रात को बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप रात को बहुत सारा पानी पियोगे तो आपको प्रेशर बनेगा, मोशन का भी प्रेशर बन सकता है, वैसे लू का प्रेशर बनता है और आपकी नींद में बाधा डलेगी। लेकिन आपको झूठे मुंह भी नहीं सोना है। दूध पीने के बाद चाहे एक सिप पानी पीजिए, लेकिन पानी जरूर पीना है, ऐसा महाभारत में
लिखा गया है। निवस्त्र नहीं सोना चाहिए, अर्थात नंगे भी नहीं सोना चाहिए, निवस्त्र भी नहीं सोना चाहिए। और विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट है उनको विशेष ध्यान देने की बात है कि पूर्व की ओर सिर करके सोएं, इससे विद्या आपको जल्दी जल्दी याद होगी। और अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हो तो भी आपको बहुत जल्दी याद होएगा। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझसे बोलते थे कि बचपन में सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ा करो ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोइए और सुबह जल्दी उठिए और सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करिए। और हमेशा बोलते हैं कि जेठ मास को छोड़कर, जेठ का केवल 1 महीना ऐसा होता है जिसमें आप एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट सो सकते हो, बाकी दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आप दिन में सोते हो तो फिर आपके घर पे दरिद्रता आती है। अगर आप दिन में सोते हो तो ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में मैंने पढ़ा है कि दिन में सोने से घर में दरिद्रता आती है। और साथ में ये भी बोला गया है कि सूर्य उदय से पहले उठिए और सूर्य अस्त होने के बाद, ये नहीं कि सूर्य अस्त हो गया अब तुरंत सो गए, बिल्कुल गलत। पहले तो सूर्य अस्त हो जाए, उसके 3 घंटे बाद आपको सोना है। सूर्य अस्त होने के विशेष ध्यान रखिए कि जब सूरज डूब जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसके 3 घंटे बाद आपको सोना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, कभी भी नहीं। इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। केवल एक जेठ मास होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा दिन होता है, उस पर छोड़ के दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में भी बोला गया है कि दोपहर का खाना खाने के बाद आप लोग कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हो, दोपहर को 20 मिनट के आसपास, लेकिन शयन नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। अगर आप इस पर भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि आयुर्वेद के अनुसार और योग के अनुसार कैसे सोएं, कब सोएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, तो उसमें भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने नेचुरोपैथी एंड योग में डॉक्टरेट करी है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, तो मैं इसका अच्छा खासा आपको सोल्यूशन दे सकती हूँ कि कैसे सो सकते हैं, कैसे नहीं सो सकते। एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी लोग सोते हैं उनके पैर अगर दक्षिण दिशा में होते हैं तो आप मृत्यु को आमंत्रित दे रहे हैं। कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके आपको नहीं सोना चाहिए। विशेष ध्यान रखिए कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। एक बात और, बहुत सारे लोगों को मैंने सोते हुए देखा, ऐसे हाथ रख लेंगे और सो जाएंगे। इससे हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। हृदय पर हाथ रख के अगर आप सोते हो तो इससे हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं और साथ ही साथ सपन भी नकारात्मक होते हैं। और अगर आपके घर पे भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर भी नेगेटिविटी है, तो एक गिलास में पानी रखिए, ये मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और अब जहाँ पे आप सो रहे हो उसके सिराने वो रख दीजिए और सुबह उठ के उसको फ्लैश कर दीजिए या फिर सिंक में डाल दीजिए, जैसे भी आपको मर्जी हो। तो वो बहुत ज़रूरी है आपके शरीर में पॉजिटिविटी लाने के लिए। और जो भी आपका शयन कक्ष है, मतलब जैसे कि बेड है या फिर खाट है जिस पे आप बैठ सोते हो या फिर बेड है, उस पर कभी भी बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। ये अशुभ होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आप भी वैष्णव संप्रदाय से हो, मेरी तरह वैष्णव हो, तो आप विशेष ध्यान रखिए, तिलक लगा के बहुत लोग सो जाते हैं। कभी भी तिलक लगा के नहीं सोना चाहिए। अगर आपने तिलक लगाया है और तिलक लगाते के साथ ही सो रहे हो आप, तो ये बिल्कुल भी हमारे शास्त्रों में इसकी मनाही है। रात को आप मुंह धोइए, तिलक हटाइए और उसके बाद ही हमेशा सोइए। मैं आपको विशेष ध्यान बता दूं, तिलक वाली बात पे याद आई कि मुझे कि ललाट के बीच पे तिलक लगाने से, ललाट के बीच पे तिलक लगाने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। बहुत सारे फायदे हैं तिलक लगाने के। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी डिटेल में वीडियो बताऊं तो आप मुझे लिख के और जरूर भेजिएगा। तो ये सोने संबंधित मैंने आपको अनगिनत फायदे बता दिए, बहुत सारे, ये नहीं कि मैं 10 बता रही हूँ, 20 बता रही हूँ, अनगिनत मैंने आपको सोने संबंधित फायदे बता दिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा।